हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं HRMS के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह टॉपिक प्रत्येक रेल कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है कि कोई भी रेल कर्मचारी HRMS के थ्रू अपना म्यूचुअल पार्टनर कैसे सर्च करे। बिल्कुल एक बार ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी रेल कर्मचारी HRMS से अपना म्यूचुअल पार्टनर कैसे सर्च करे। आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि हम अपना म्यूचुअल पार्टनर अपने इलाके में जाकर पूछ कर लोगों से प्राप्त करते थे, या फिर अपना बायोडाटा किसी अपने लोकल डिविजनल ऑफिस या किसी कार्यालय के बाहर चिपकाया करते थे। लेकिन अब वो झंझट समाप्त हो चुका है। हम HRMS में अपना म्यूचुअल जो है कि ढूंढने का तरीका आपको बिल्कुल बताने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आज मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए आपको जाना होगा गूगल क्रोम पर। इस पर हमको टाइप करना है HRMS रेलवे। इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने ओपन हो चुका है। हम लॉगिन इंडियन रेलवे HRMS पर जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि मेरे सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। जैसे हम HRMS लॉगिन करते हैं, यहाँ हम अपना HRMS ID, पासवर्ड की जगह पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा डालकर अपना आईडी को हम लॉगिन करते हैं। देखिए दोस्तों, हम पूरी तरह से HRMS में लॉगिन हो चुके हैं। चूँकि हमको अपना म्यूचुअल पार्टनर ढूंढना है, अभी हमको पता नहीं है कि हम किससे म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराने वाले हैं, तो हमको ढूंढना है। म्यूचुअल कराना अभी नहीं है, बल्कि म्यूचुअल पार्टनर ढूंढना है, ठीक है, जो मेरे लिए सूटेबल है। तो इसके लिए हमको एक ऑप्शन दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, मेरा कर्सर शो कर रहा है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS। आप यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यूज़र प्रोफाइल, व्यू एडिट माय डिटेल, माय चेंज रिक्वेस्ट। इसी तरह का आप नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। देखिए पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। अगर हमको अपना म्यूचुअल पार्टनर मिल चुका है और हम उसे म्यूचुअल लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। लेकिन हमें ढूंढना है अपना म्यूचुअल पार्टनर, अभी हमको पता नहीं है। तो आपके लिए बहुत काम की चीज़ जो HRMS ने दिया है वो यहाँ पे देखिए आप ग्रीन कलर में शो हो रहा है, एक्सप्रेस इंटरेस्ट सच प्रोस्पेक्टिव म्यूचुअल ट्रांसफ़र। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे कि आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन आता है। एक तो आता है सर्च प्रोस्पेक्टिव म्यूचुअल ट्रांसफ़र, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। दूसरा आता है एक्सप्रेस इंटरेस्ट। तो पहले मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे क्या है कि आपका अपना डिटेल खुल जाता है। यहाँ पे आपको अपने बारे में डालना है। यहाँ पहले अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, हमको चला जाना है कि अपना ढूंढना है अपना म्यूचुअल पार्टनर जिससे हम म्यूचुअल कराएंगे। और दूसरा ये एक्सप्रेस इंटरेस्ट को भी हम समझाएंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह का पहले देखिए एक फ़िल्टर्स में आपको एक जो है कि नोट करवा दे रहा है कि यहाँ पे क्या करना है। आप इनको बिल्कुल बारीकी से देखिए क्या लिखा है। प्लीज सेलेक्ट द फ्रॉम रेलवे जोन एंड यूनिट टू व्हिच यू वांट टू बी ट्रांसफर्ड, क्लिक ऑन फेच लिस्ट बटन टू फेच एम्प्लॉय लिस्ट। सिंपल कह रहा है कि आप इसमें सर्च कर सकते हैं कि आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी आईडी से लॉगिन करके सिर्फ अपने बारे में सर्च कर सकते हैं। हम किसी और के बारे में भी सर्च कर सकते हैं। मेरे कोई अगर शुभ चिंतक है या जिसके बारे में हम चाहते हैं, सपोज मेरा कोई रिलेटिव कहीं दूर रहता है, तो हम उनके लिए भी इस पर सर्च कर सकते हैं। मतलब अपनी HRMS ID से हम दूसरे के लिए भी सहायक बन सकते हैं। तो यहाँ देखिए सिंपल सा यहाँ फंडा क्या है लिखा है। यहाँ पे देखिए फ्रॉम मतलब कहाँ से, टू कहाँ तक ये सर्च करना है। मान लीजिए हम यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे देखिए कहाँ से कहाँ के लिए आप ढूंढना चाहते हैं। सपोज मान लीजिए आप कटिहार डिवीजन में हैं और आपको दूसरी जगह ढूंढना है। सपोज आपको जाना है मान लीजिए दानापुर, यानी आप कटिहार डिवीजन में है, दानापुर ढूंढना है। तो इसमें आप फ्रॉम डालेंगे जहां आपको जाना है।
सपोज कहाँ जाना है हमको, दानापुर जाना है, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, फ्रॉम रेलवे जोन लिखा है। तो रेलवे जोन में हम यहाँ पे देखेंगे, जब आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे जोन आपको यहाँ पे शो होंगे, तो आप अपने हिसाब से सर्च कर लीजिए। पहले तो ध्यान में होना चाहिए कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे में दानापुर आता है, तो यहाँ देखिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे क्लियर कर दे रहा है, ये हमने यहाँ पे ले लिया है। अब क्या है, टू रेलवे जोन, मतलब आप प्रेजेंट में जहाँ पर हैं वो शो कर रहा है। लेकिन मान लीजिए आप किसी और डिवीज़न या यूनिट में है, तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। देखिए सपोज मुझे अपना ढूंढना है, कहाँ जाना है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, और हम NFR में हैं, ठीक है, ये यहीं रहने देते हैं। उसके बाद रेलवे यूनिट, यहाँ पे देखिए आपको सर्च क्या करना है, आप अपने हिसाब से देखिए यहाँ पे शो करेगा, ये जो फ्रॉम जोन आपने सेलेक्ट किया है इसका पूरा यूनिट शो करेगा, सारा डिवीज़न शो करेगा, यहाँ पे इस तरह का सब कुछ है। सपोज हमको दानापुर जाना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हमको यहाँ पे ढूंढ लेना है दानापुर, कहीं शो कर रहा है कि नहीं। पटना कंस्ट्रक्शन है, हाजीपुर है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर है, धनबाद है, सपोज मान लीजिए हमको धनबाद जाना है, ये धनबाद हमने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या है, रेलवे यूनिट, मतलब इस यूनिट में आपको कहाँ जाना है ये देख लीजिए, यहाँ पे ऑल, आपको यहाँ पे टू रेलवे जोन, ये जो NFR है, NFR का ये पूरी तरह से शो कर देगा, तो हम यहाँ पे ऑल रहने देते हैं, ठीक है दोस्तों, चूँकि ऑल कर देते हैं। अब ये मेरा सर्च का पूरा वॉल्यूम हो गया। अब हमको जो करना है, ये फर्स्ट, ये जो यहाँ पे कह रहा है ये क्लिक करना है, आपके सामने पूरा लिस्ट शो हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आपको ये थोड़ा ऊपर कर लेना है। अब आप देखिए आपके सामने एक पूरा लिस्ट ओपन हो जाता है कि किन किन कर्मचारियों का डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। तो पहला देखिए इस तरह का, देखिए कोई एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय नेम यहाँ पे शो कर देगा, उसका आईडी, और डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट से है वो शो कर देगा, डिजिग्नेशन उस एम्प्लॉय का यहाँ पूरा डिजिग्नेशन शो कर देगा, फ्रॉम जोन कहाँ से वो जाना चाहता है। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम जोन वही है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, चूँकि हमने ईस्ट सेंट्रल रेलवे में सर्च किया है। और फ्रॉम यूनिट, ये कहाँ से आना चाहता है ना, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का ये यूनिट है, और कहाँ जाना चाहता है, NFR में ये आना चाहता है। टू यूनिट कहाँ पे, कटिहार डिवीजन आना चाहता है। ये देखिए पूरा उसका मोबाइल नंबर है, और ये पे क्या ईमेल आईडी डाल रखा है। तो सपोज मैं किसी को यहाँ पे जो है कि लॉगिन होकर देखना चाहता हूँ, ये पूरी तरह से एक लिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बंदा डाल रखा है, अब हम इससे कनेक्ट कैसे करेंगे। सपोज ये पिंकी रॉय है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से है, स्टेशन मास्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि वो धनबाद से कटिहार डिवीजन आना चाहता है। अब हम इससे बात कर सकते हैं, ये मोबाइल नंबर इसका है ही, हम ये मोबाइल पे फ़ोन करेंगे और उससे बात कर लेंगे। ये तो हो गई ढूंढने में आसानी। सपोज आप अपना डालेंगे, आपके बारे में कोई कैसे सर्च करेगा, ठीक है। सपोज ये तो हुआ कि उन्होंने डाल रखा है इसमें अपना डिटेल, जिससे कि आपने इन्हें ढूंढ लिया। आपको भी तो कहीं जाना है, आपको भी अपने बारे में सर्च करना है, तो कैसे आप सर्च करेंगे उसके बारे में देखिए। तो दोस्तों इस तरह पूरा डिटेल है। मान लीजिए हमने तो इस तरह जो है कि धनबाद डिवीजन से सर्च किया है, ऑल यूनिट से। मान लीजिए हमको कहीं और जाना था, यहाँ पे हमको NFR नहीं आना है, मान लीजिए हमको किसी और डिवीजन में जाना है, ठीक है। देख लीजिए जैसे और भी सर्च कर लीजिए कि कहाँ कहाँ हम खोज सकते हैं, इसमें बहुत सारा इसमें शो करेगा। हम ये ईस्टर्न रेलवे सर्च कर लेते हैं, यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे से ईस्टर्न रेलवे में हमको सर्च करना है कि कोई बंदा जो है कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे से ईस्ट रेलवे में आना चाहता है। अब कहाँ पे है यहाँ देख लीजिए। अब क्या है, ईस्टर्न रेलवे में ये सारे इतने जो है कि यूनिट शो कर रहे हैं, तो हमको कहीं पे सर्च कर लेना है। सपोज हमको कहाँ जाना है, समस्तीपुर, समस्तीपुर हमने सर्च कर लिया। अब क्या है, रेलवे यूनिट में भी देखिए अपने हिसाब से आप चाहें तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कहाँ पर, हम मालदा सर्च कर लेते हैं, ठीक है। समस्तीपुर से मालदा कोई आने वाला है या नहीं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 25 शो हो चुका है। यहाँ पे भी देखिए बहुत सारा है, कौन है, अरुण कुमार, और ये कहाँ आना चाहता है, मैकेनिकल में है, असिस्टेंट है, CNW में, खलासी है, और कहाँ, अब देखिए ये इसका डिजिग्नेशन हो गया। अब ये का ईस्ट सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर से ईस्टर्न रेलवे मालदा डिवीजन आना चाहता है। अब इसका ये मोबाइल नंबर है,
इस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। और ये इसका ईमेल है, चाहे तो आप मेल पे भी इससे जो है कि वार्तालाप कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए बहुत सारा है, इसमें आ जाता है। एक लिस्ट में 25 लोगों का शो हो चुका है, ठीक है ना। अब देखिए वो ये कौन है, अरुण कुमार मंडल, मैकेनिकल में है, असिस्टेंट CNW में है, वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर से मालदा आना चाहता है। तो चूंकि हमने वहाँ समस्तीपुर से मालदा के लिए सर्च किया है तो इस तरह इसका डिटेल मिल गया। तो इस तरह थे दोस्तों हमारा पूरा डिटेल ढूंढने का तरीका। तो हमने जैसा कि कहा था कि अब सारे कर्मचारियों को म्यूचुअल ढूंढना आसान है। अब रही जो दूसरा काम की बात है, वो क्या करना है। एक दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा था, एक्सप्रेस इंटरेस्ट, मतलब आपके बारे में भी कोई सर्च करे तो कैसे सर्च करे। तो यहाँ देखेंगे जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरा एम्प्लॉय करंट डिटेल, मतलब हम अपनी आईडी से लॉगिन हुए तो मेरा पूरा डिटेल यहाँ पे शो कर देगा। देख लीजिए HRMS एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, करंट जोन है, अपॉइंटमेंट डेट है, हम कब भर्ती हुए थे वो दिख रहा है, सब डिपार्टमेंट है, पे लेवल शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए आईपास आईडी दिख रहा है, मेरा जो PF नंबर है वो शो कर रहा है, मोबाइल नंबर यानी HRMS में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो दिख रहा है, करंट जोन दिख रहा है, डिपार्टमेंट दिख रहा है और डिजिग्नेशन मेरा दिख रहा है। अब हमको जो जाना है ये मेरा पूरा डिटेल, मतलब अगर हम अपना रिक्वेस्ट इसमें डालेंगे, अपना डिटेल डालेंगे तो अगले कर्मचारी को जो NFR में सर्च करना चाहेगा उसको मेरा डिटेल शो हो जाएगा। अब जो काम की चीज़ें यहाँ पे देखिए लिखा है ट्रांसफर सूट टू, हम कहाँ जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक डिटेल आपको शो हो जा रहा है, प्लीज सेलेक्ट द रेलवे जोन एंड यूनिट टू व्हिच यू वांट टू बी ट्रांसफर्ड। सिंपल कह रहा है, इसमें आप सेलेक्ट कीजिए कहाँ जाना चाहते हैं। प्रोस्पेक्टिव स्टाफ इंटरेस्टेड टू म्यूचुअल ट्रांसफर विल बी एबल टू सी योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड बी एबल टू कॉन्टेक्ट यू। सिंपल है, यहाँ आप कई रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। देखिए मैंने ये डाल रखा है, अपनी आईडी सही डाल रखा है, ये मेरा आईडी है। कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, ईस्टर्न रेलवे, और कहाँ मालदा डिवीजन जाना चाहता है। और ये स्टेटस एक्टिव है, हम इसको डिजेबल भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डालना चाहते हैं जैसे रेलवे जोन, हम कहाँ जाना चाहते हैं। सपोज हम आपको सर्च कर लेते हैं, हमको कहाँ जाना चाहते हैं, मान लीजिए हमको जाना है ईस्टर्न रेलवे या NFR में जाना है, सॉरी ECR में जाना है, ECR हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए बहुत सारा आ जाता है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे आ जाता है, ECR से एक और खुल जाता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, SECR आ जाता है, कॉमन आ जाता है, हम इसको क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, ECR हमने ले लिया। एम्प्लॉय रिमार्क्स, ये आप अपना यहाँ रिमार्क्स डालेंगे। अब क्या है कि ECR में जितने डिवीजन है वो यहाँ पे शो करेगा। देखिए दीनदयाल उपाध्याय, धनबाद, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर, हरनौत वर्कशॉप, पटना कंस्ट्रक्शन, इस तरह का देखेंगे सारे यूनिट उसके शो होने लगेंगे। सपोज मान लीजिए हमको समस्तीपुर जाना है, ये हमने यहाँ डाल लिया। अब क्या है कि एम्प्लॉय रिमार्क्स, आप अपने बारे में जो रिमार्क्स यहाँ देना चाहें तो आप यहाँ दे सकते हैं। सपोज मुझे अपना देना है, मान लीजिए कि सुटेबल स्टाफ में कांटेक्ट, हमने दे दिया जो सुटेबल स्टाफ है कांटेक्ट हमसे कर सकता है। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें डाल के, और आप चाहें तो इसमें ज़्यादा डिटेल भी डाल सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है, अपने हिसाब से यहाँ डाल लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, यस और नो, यस कर दें। अब ये इस तरह कर देने के बाद देखिए मेरा पूरा यहाँ पे आ गया। ये देखिए अभी मैंने पहले डाला था, अब यहाँ पे 2 हमने डाल दिया। कहाँ पे, अभी जो पहला वाला डाला था वो ये ऊपर है, शो हो रहा है। दूसरा वाला जो हमने डाला है ईस्ट सेंट्रल रेलवे से समस्तीपुर जाना चाहते हैं, अब ये एक्टिव है। ठीक है, ये हो गया स्टेटस एक्टिव। कई बार होता है कि हम गलत ढंग से डाल दिए, अब उनको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए डिजेबल, ये एक्टिव शो हो रहा है। इसका मतलब कोई भी सर्च करेगा समस्तीपुर से जो है कि यहाँ NFR में आना चाहेगा, उसको ये डिटेल शो हो जाएगा। लेकिन हमने चूंकि आपको ये समझाने के लिए, आपको बताने के लिए ये बात हमने बताया है, तो हम इसको यहाँ पे डिजेबल्ड कर देंगे। चूंकि एक रिक्वेस्ट मेरा पहले से डाला हुआ है वो रहने देते हैं, इसको हम डिजेबल्ड कर देते हैं। इस तरह डिजेबल्ड करेंगे और वो मेरा वो रिक्वेस्ट जो है इनएक्टिव हो जाता है, किसी भी आदमी को यह मेरा रिक्वेस्ट शो नहीं होगा। इस तरह दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपको अपना म्यूचुअल पार्टनर ढूंढने का कंप्लीट प्रोसेस बताया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तब तक के लिए
खुश रहिए, आबाद रहिए और देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।